दोपहर के 3 बज रहे हैं, प्रेम मंदिर बंद है और प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ है। श्रीधाम वृंदावन में बहुत भीड़ रहने लगी है। हम लोग जा रहे हैं बरसाना, तो प्रेम मंदिर हमारे रास्ते में ही पड़ता है, लेकिन इतनी भीड़ है कि मैं बता नहीं सकती। और हम लोग निकल चुके हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, बरसाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली मेरे घर से जो बरसाने का डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पूरा था, लगभग 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना। तो हम लोगों ने सोचा कि डिलीवरी से पहले एक बार राधा रानी के दर्शन तो करने ही चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम ऑन द वे हैं, अर्थात कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं अपने परम आराध्य, जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, राधा रानी के पास बरसाने हम लोग जा रहे हैं। और आज से अगर मैं बात करूँ 9-10 महीने पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था मार्च में, और अब समय आ चुका है उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की बारी है। तो अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोग समझ गए कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया था और क्या अनबॉक्सिंग की बारी है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बार राधा रानी के मंदिर चले जाएं, दर्शन जरूर करके आ जाएं। मन में बड़ी लालसा थी कि राधा रानी के मंदिर एक बार होके आ जाएं। तो ऑन द वे है, रास्ते में ही है। और आपको मैं ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बरसाना 16 किलोमीटर दूर। तो 16-17 किलोमीटर बरसाना बचा है। अगर मैं बात करूं अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर से, तो बरसाना का जो डिस्टेंस है श्रीधाम वृंदावन वाले घर से वो लगभग 40 किलोमीटर का है। मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर का। कौन कौन मेरे साथ जा रहा है, बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता है, क्योंकि अपनी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उनकी करुणा का, उनके प्यार का, उनके स्नेह का, उन्होंने कितना कुछ क्या क्या दिया है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। राधा रानी की असीम अनुकृपा से आज मेरे ख्याल से जो भी सब कुछ है हमारे पास, उनकी कृपा के बिना वो सब कुछ अधूरा था। तो आज हम लोग जा दिखाती हूँ। राधे राधे। कहाँ जा रहे हो? बरसाने जा रहे हैं। आप इनके चेहरे की एक्साइटमेंट देख सकते हो। जैसे मुझे बाकी बिहारी जी से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्यार है, वैसे ही राधा रानी के मंदिर जाने के लिए इनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। राधा रानी से इनका बहुत अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा। और ये पीछे है मम्मी जी। मम्मी राधे राधे बोलो। राधे राधे। हाँ मम्मी राधे राधे बोलो। राधे राधे। पहली बार बरसाने जा रही हूँ? पहली बार बरसाने जा रही हूँ। राधा रानी के दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने जा रही हूँ। और ये मेरी बुआ जी की बरसाने जा रही है मम्मी जी। तो हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं राधा रानी के, और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। और राधा रानी जैसी कृपा हम पे बनाए रख रही है, वैसी कृपा आप लोगों पे भी बनाए रखे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। अगर मैं बात कहूँ कि मैं लास्ट टाइम कब आई थी, तो लास्ट टाइम मैं मार्च में आई थी और मैंने होली सेलिब्रेट करी थी बरसाने की। बहुत ज्यादा उत्सव था, और उसी दौरान मुझे एक मार्च के महीने में ही राधा रानी की विशेष अनुकंपा से एक उपहार प्राप्त हुआ था। और अब वक्त आ चुका है उस उपहार को अनबॉक्सिंग कराने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो राधा रानी की मंदिर के वहां से ही हो, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलती हूँ एक बार। लेकिन उससे पहले एक बार राधा रानी की आपको जयकारे जरूर 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 लगाने हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी के मंदिर केवल 1.5 किलोमीटर रह गया है, तो बस 1.5 किलोमीटर की दूरी रह चुकी है। और जब होली होती है तो यहीं पे गाड़ियाँ स्टॉप करा ली जाती हैं। लास्ट टाइम मैं होली पे आई थी, तो होली होती है तो यहीं पे गाड़ी स्टॉप करा लेते हैं। तो चलिए अब हम गाड़ी वाले रास्ते से राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं। अच्छा पहले क्लियर कर दूं, 2 रास्ते हैं राधा रानी के मंदिर जाने के लिए। एक सीढ़ी वाला रास्ता है जिसमें 365 सीढ़ियां हैं, एक गाड़ी वाला रास्ता है। 365 सीढ़ियां चढ़ने की अवस्था में, 365 सीढ़ियां अभी चढ़ने की कंडीशन में मैं नहीं थी, क्योंकि पूरा टाइम चल रहा है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए फिर मैं गाड़ी वाले रास्ते से हम लोगों ने प्रेफर किया। और ये गाड़ी पार्किंग की जगह आ चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी। थोड़ा चढ़ाई पे पड़ता है मंदिर, आप लोगों को पता ही है। अगर आप आए हो राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के दर्शन का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गाड़ी पार्क करने के बाद ये देखिए सत्तू आगे जा रहे हैं और उनके हाथ में है प्रसादी, अर्थात हम लोग श्रृंगार का सामान और साड़ी लेके आए थे माता रानी के लिए, तो वो है उनके हाथ में। और ये
चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा श्रृंगार का सामान मिल रहा है, कहीं पे फूल माला मिल रही हैं, कहीं पे प्रसादी मिल रही है। तो ये एक यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद राधा रानी का मंदिर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी, उससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर के पास, और आगे जाने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे राधा रानी के। आप में से कितने लोग बरसाने गए हैं और आपको कैसी अनुभूति होती है बरसाने जाने के बाद? अच्छा, बरसाने की किस किस ने परिक्रमा करी है ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बरसाने की परिक्रमा जिसने करी है वो तो परम ही भाग्यशाली होते हैं। तो ये देखिए, ये मंदिर के बाहर की सारी सीढ़ियां हैं, और फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी। ये मंदिर के बाहर की सारी सीढ़ियां हैं, और ये देखिए मम्मी जी लगवा रही हैं राधे राधे नाम का टीका। इन्होंने पूरे में लगवा लिया है, मैं भी लगवा चुकी हूँ, और ये दोनों मेरी बुआ जी की लड़कियाँ, तो इन्होंने भी राधे राधे नाम का टीका लगवा लिया है। और हम लोग दर्शन करने के लिए अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं। पूरा देखिए, ये जो आप सफ़ेद छतरी देख रहे हो ना, कभी कभी राधा रानी इस सफ़ेद छतरी में आके विराजमान होती हैं। पूरा बरसाना यहाँ से ऐसे दिखता है कि मानो स्वर्ग में आप लोग आ गए हो। तो चलिए जल्दी से विलम्ब ना करते हुए अंदर चलते हैं, और अंदर चलने के बाद जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंट्री करी, ये नहीं कह सकती बहुत भीड़ थी, लेकिन हाँ भीड़ थी, बहुत ज़्यादा वाली भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी भीड़ थी। और हमारे साथ हमेशा यही होता है कि वीडियो बनानी तो हम लोग भूल जाते हैं। राधा रानी के मंदिर में जाने के बाद भी यही हुआ था, पता ही नहीं चला, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, सब कुछ खाली खाली सा हो जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड केवल एक ही चीज़ कर रहे थे, वो थे हमारे आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे थे। ये तो दर्शन करने के बाद थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन हम लोग खड़े होके केवल एक ही चीज़ करते। ये आफ्टर दर्शन के बाद आप लोग आंखें देख रहे होंगे कि रोने के बाद आंखें कैसी हो चुकी हैं। तो ये मम्मी और मैं और सतीश जी, ये देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। दर्शन करने के बाद आप लोग आंखें देख रहे हो कितने, मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्यों आंसू निकल रहे हैं। ना कोई नेगेटिव थॉट आता है, ना कोई पॉजिटिव आता है, सब कुछ ब्लैंक हो चुका होता है। उस समय पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, केवल नॉन स्टॉप आंसू निकल रहे होते हैं। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है क्यों नहीं होता। और मेरे साथ तो अब मैं आपको एक बार राधा रानी के दर्शन भी करा देती हूँ। ये हैं राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो बरसाना आना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप बरसाने आ रहे हैं तो श्रीधाम वृंदावन आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। ये पूरा मंदिर प्रांगण है, कुछ देर हम मंदिर प्रांगण में रहे, क्योंकि आप चाहे वृंदावन जाओ, चाहे बरसाने जाओ, चाहे गोकुल जाओ, चाहे मथुरा जाओ, कुछ देर आपको मंदिर प्रांगण में अवश्य और अवश्य बिताना चाहिए, जिससे आपकी वाइब्रेशंस, आपका जो ओरा होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो एकदम शुद्ध होते हैं। मंदिर प्रांगण में रहने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो एक परिक्रमा भी कर ली जाए, और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। वैसे आप उस स्थान पर खड़े होकर भी 4 परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन हमने पूरी मंदिर की परिक्रमा करी, आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग भी मेरे साथ मंदिर की परिक्रमा अवश्य और अवश्य कीजिए, जिससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। ये हम कर रहे हैं परिक्रमा, और यहाँ पे अद्भुत गीत संगीत चल रहे थे। तो ये सीढ़ी वाला रास्ता है, तो ये सीढ़ी वाले रास्ते से हम लोगों ने परिक्रमा करी। कभी सीढ़ियाँ आती हैं, कभी वो आती हैं। और यहाँ की होली तो मैंने बहुत आनंद लिया है। लट्ठू मार होली हो गई बरसाने की, लड्डू मार होली हो गई बरसाने की। ये तो अपने आप में ही अपार है, और बहुत बहुत ही अच्छी होली बनाई जाती है। आप लोग भी कभी आइएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपको एडवाइज़ नहीं करूँगी आने की, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि मैं अपने शब्दों में उस भीड़ को बयां नहीं कर सकती हूँ। और हम लोग कंप्लीटली परिक्रमा कर चुके हैं। राधा रानी की असीम अनुकंपा से हम लोगों को बहुत ही अद्भुत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ देर मंदिर प्रांगण में रहने के बाद ये देखिए समस्त बरसाना यहाँ से दिख रहा है, पूरा का पूरा बरसाना आपको यहाँ से दिख रहा होगा। रात्रि का समय हो चुका है, अभी हमें घर भी वापस जाना है। तो ये आप लोगों ने भी हमारे साथ बरसाने के दर्शन करें। कैसा लगे आप लोगों को बरसाने के दर्शन, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो इस समय पे कैसी लग रही है आपको, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। बरसाने